मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहाँ तक है। तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है कि जालिम कहाँ तक है। अभी तो 22 दिन हुए हैं। है होता है कंगना रनौत, अरे बीबी तेरा क्या बिगाड़ दिया हमने। किसानों को आतंकवादी बता रही है, अन्यों ने इतनी तो सोचती। जब तो महाराष्ट्र में हमला हुआ किसानों ने तेरे साथ दिया। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सोहोता। आप देख रहे हैं एवन पंजाबी टीवी और एवन पंजाबी टीवी का खास प्रोग्राम करंट इशू में आप सबका स्वागत है। और बता देना चाहता हूं कि जैसा आप जानते ही हैं कि किसान और मजदूर धरने पर बैठे हैं। चिल्ला बॉर्डर भी इसी तरह है और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हमारी कोई भी सहमति नहीं है। और इससे संबंध पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ चिल्ला बॉर्डर से मुकेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। चौधरी साहब, क्या जानकारी है आपके पास? जी सोम जी, देखिए हम लगातार किसानों की आवाज को उठाते रहे हैं। सरकार की जो भी बात हुई है उनको किसान तक पहुंचाते रहे हैं, जनता तक पहुंचाते रहे हैं जी। और हमने जो अपना न्यूज चैनल काम होता है वही काम किया है। और इसमें हमारे किसान जो यहाँ पे जो उपाध्यक्ष है किसान यूनियन के विकास गुर्जर, उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम इनके किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसमें किसानों का इजाफा बढ़ता जा रहा है। अभी देखें आप उत्तराखंड से आने वाले किसानों को किस तरह से रोका गया सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद वो रुके नहीं और वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हो 26 जनवरी का जो इन्होंने आपके राकेश सिंह टिकैत जो है जिन्होंने आह्वान किया है कि दिल्ली में 26 जनवरी को हमारे ट्रैक्टर पर नेशनल फ्लैग के साथ जो वहाँ जाया जाएगा, वो शायद कहीं ना कहीं किसानों के मन में बैठ हुई है बात और पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर रुख कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और हमारी एक दो और किसानों से बात हुई जो डॉक्टर हैं अशोक कुमार, उनका भी यही मानना है कि देखिए इन्होंने वारंटी तो दी है, गारंटी नहीं दे रहे, एमएसपी पे गारंटी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है। अब बात करते हैं अगर अडानी अंबानी की, इनका यही कहना है कि अडानी अंबानी को जिस हिसाब से इन्होंने इतने लंबे लंबे वो फायदे दे दिए हैं, अगर वो भंडार कर लेते हैं 1 साल या 2 साल कंटिन्यू, हमारा एमएसपी पे ही खरीद सकते हैं माल, यानी कि जो 1800-1900 रुपए पे भी खरीद लेंगे। लेकिन अगली फसल 2 साल 3 साल बाद या 2 बाद जो भी किसान फसल उठाएगा उसको कोई नहीं खरीदेगा, यानी कि किसान की फसल खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके भंडार भरे होंगे और वो अपने मन मौलिक दामों में बेचेंगे, जनता को भी महंगा बेचेंगे और किसानों से भी फसल नहीं उठाएंगे तो किसान भी परेशान होंगे। किसान फिर वही स्थिति में आ जाएंगे कि हमें मजबूरन होकर के आधे से कम रेट में देना पड़ेगा जैसे कि आज दे रहे हैं। तो ये भी रुख वहाँ पे साफ किया हुआ है। किसान से डॉक्टर साहब हैं जो इनके किसानों समर्थन में आए हुए हैं। वहीं एक किसान मथुरा से आए हुए किसान, उनका ये कहना है कि मैं अगर यहीं पे प्राण भी दे दूं तो मुझे गम नहीं। अगर हमारे 40-45 किसान ने प्राण दे दिए, न्यौछावर कर दिए हैं देश के लिए, किसानों के लिए, तो मेरे भी प्राण चले जाए, मुझे यहीं दफन कर दो, लेकिन मुझे गांव में ले जाए। तो ये बहुत बड़ी बात की है न्यूज चैनल पे और इस बात को हम जोर से कहते हैं कि अगर किसानों की आवाज को नहीं उठाया गया या किसानों के हित में फैसला नहीं होगा, शायद अंजाम बुरे ही दिखने पड़ेंगे आम जनता को भी और देश को भी। जी चौधरी साहब, अगर 26 और 27 की बात की जाए तो कैसा माहौल है? क्योंकि किसानों ने ये एक मतलब कहा था कि हम दिल्ली को कूच करेंगे। बिल्कुल उनका पूरा मन बना हुआ है। यदि 29 तारीख को किसी भी तरह से असमर्थ होते हैं, सरकार असमर्थ होती है इनको मनाने में या ये अपना कार्य नहीं होती मीटिंग में, तो जहां पे मैं कह रहा हूँ 30 तारीख के बाद ही रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे जो कि शायद अभी तक कहा ही है, सुनाई है लेकिन देखा नहीं है। देखने को 30 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। जी, और किसी से बात करने का मौका मिला है चौधरी साहब? जी देखिए, हम फिर बता रहे हैं, हमारी बराबर बात चल रही है किसानों से जी। तीनों चिल्ला बॉर्डर में बात हुई है और वहाँ पे जो भी बात हुई है सारी हमने रिकॉर्डिंग भी करी है और अभी हमारे कैमरामैन दिखाया भी। यहाँ पे किसानों भर्ती संख्या, यहाँ पे जो भंडार आ रहे हैं किसानों दूर दूर से आ रहे हैं और इतना सहयोग दे रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी ये मांगे नहीं मानी, काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अडानी अंबानी जो है, जिस तरह से विजय माल्या यहाँ से देश छोड़ के भाग गए, जिस तरह से नीरव मोदी भाग गए, उस तरह किसान भागने वाला नहीं है, देश भागने वाला नहीं है। कल को अडानी अंबानी भाग सकते हैं लेकिन ना किसान भागेगा, ना ही
जनता भागेगी ना ही देश भागेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही है इन किसान भाइयों ने अपने आप। चौधरी साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जानकारी दी। और जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। किसान कह रहे हैं या मजदूर कह रहे हैं, और इसी संबंध में क्या बातचीत हुई है आइए सुनते हैं। नमस्कार। अभी तक आप हमको कंटिन्यू देख रहे थे यूपी गोट पे, जहाँ पर राकेश टिकैत जी और वहाँ के किसान भाइयों का हम बराबर 1 महीने से आपको प्रसारण दिखाते रहे हैं। आज हम आए हैं चिल्ला बॉर्डर पे। यहाँ भारतीय किसान यूनियन में जो उपाध्यक्ष हैं विकास जी, आज उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित जो यहाँ पे बाहर से आने वाले किसान हैं उनकी क्या स्थिति है और सरकार को लेकर जो असमंजस चल रही थी उसके प्रति उनकी क्या रुख है। विकास जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विकास गुर्जर है। मैं भारतीय किसान भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहाँ तक है। तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है कि जालिम कहाँ तक है। अभी तो 22 दिन हुए हैं, देखो हम 6 महीने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने बैठेंगे धरने पर। भारत का किसान शांति प्रिय लोग, किसान देवता बोलते हैं जिसे, जो 70% की आबादी बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। और कभी हमें तो इस बात का बड़ा अचंभा होता है, और ये सेलिब्रिटी बड़ा हमें हैप होता है। कंगना रनौत, अरे बीबी तेरा क्या बिगाड़ दिया हमने, किसानों को आतंकवादी बता रही है, अन्य ने इतनी तो सोचती। जब तो महाराष्ट्र में हमला हुआ किसानों ने 3 साल किया, इतना तो सोचना चाहिए। तो ये सेलिब्रिटी अपनी जबान काबू में रखे, ये नेता अपनी जबान काबू में रखें। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये भारत देश का किसान है, इसके साथ आप लगो, ये खुद भी निकलेगा, तुम्हें भी निकालेगा। विकास जी, आपके जज्बा और आपकी आवाज़ में जो बुलंदी है, मुझे नहीं लगता कि किसान पीछे हटने वाला हो, लेकिन सरकार है अपने दावों से, अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगी। आपका क्या मत है इस मामले में? हमारा मत ये है, गांधी जी का देश है, गांधी जी के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल शांति से हम बैठे हुए हैं। हमें तो दिक्कत इस बात की होती है, कभी तो खालिस्तान घुस जाए आंदोलन में, कभी पाकिस्तान घुस जाए। अगर कोई भी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, इस देश की मिट्टी है, हम भी इस देश के बासिंदे हैं, अपने मिट्टी को, अपने देश को, वतन को सलाम करते हैं। अगर खालिस्तानी इसमें घुसाएगा, लात मारने का इंतजाम करेंगे, पाकिस्तानी कोई घुसाएगा, लात मारेंगे। लेकिन देश का किसान शान से आता है, शान से बैठेगा और शान से अपनी मांगों को मनवाएगा। ये भारत देश का किसान है, जो इस 70% आबादी जो पूरी भारत में निवास करती है। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा कि इस देश के किसान ने, ये देश, भारत देश का किसान बिल्कुल सड़कों पे आके पूरा कोरोना तो जिन्न बना दिया इन्होंने। ये जिन्न जब ही निकलता है जब कोई अपनी मांग मांगता है। ये जिन्न वहाँ बंद हो जाता है जहाँ इनके चुनाव होते हैं। ये जिन्न वहाँ कहाँ चला जाता है? कोरोना। अरे मेरे यार, कम से कम इतना तो सोचो, भारत देश का शांति से किसान अपनी मांगों को मनवा रहा है। आप बैठ के इनसे जो मांग रहे दे दो। ये इन्होंने नाक का सवाल बना दिया है। नाक का सवाल कैसे बना दिया है कि एक किसान कह रहे बदलो, तुम ठीक है जी, हमने बदल दी, 4 लाइनें बदल दी, लेकिन MSP वापस नहीं लेंगे। ये कोई अड़ियल रवैया है। अब कहते हैं जी किसान भी अड़ियल हो गए। किसान तो पहले से बेचारा सीधा था, किसान तो आज भी सीधा है। किसान तो ये कहता है, हम किसी को मजा नहीं आता सर्दी के मौसम में, 4-4 की ठंड में, 2 की ठंड में किसान सड़क पर बैठा हुआ है। हम तो उर्दू से भी करते हैं कि उर्दू सरकार को सदबुद्धि दे और ये किसानों की बातों को मान लें। और मैंने अभी जैसे पहले कहा था, हमारी देसी भाषा में कहते हैं, मेरा नाम विकास गुर्जर है, हमारी गुजरी भाषा में कहते हैं, भैया जा खड़ा ना दिखाई दिया, पढ़ो कहाँ दिखाई देगा, क्या पढ़ा दिखाई देगा, जा खड़ा ना दिखाई दिया। तो ये तो इन्हें देखना चाहिए। भारत देश का किसान बैठा हुआ धरने पे, लोग चिल्ला रहे हैं, जी मान लो मान लो मान लो। तुम मान तो जाऊंगा, पर कैसे मानूंगा? ऐसे नहीं मानूंगा। ये देश के किसान आ रहा है, तुम हमारी चीज़ें उगा के देंगे हम, जैसे देश का किसान पहले से दे रहा है। विकास जी, देखा होगा आपने बहुत से किसान भाइयों से हमारे प्रधानमंत्री से बात की, उनका मानना है कि बहुत से किसान हमारे फेवर में हैं। कुछ लोग जो है नहीं है, वो विपक्षी दल के हैं या कुछ किराए के लाए हुए नई नई बातों के निकल के आए। जैसे कि आपने भी बताया खालिस्तानी वाली बात, पाकिस्तानी बात, ये जुमले जो छोड़े, इसमें एक जुमला ये भी अब शामिल हो चुका है कि ये किसान बनाए हुए किसान है। भाई हम तो ये बात पूछना चाह रहे हैं, जो भी किसान नु कह रहा हो कि मेरी लागत से ज़्यादा वो भला होगा और मुझे पैसा मिलेगा, वह विधि हमें भी बताएं।
हमने 50 बीघे में मूंजी बोई, हमारा 2 लाख रुपया खर्चा आया। 2 लाख में भी हमें 50,000 मिले और वही किसान कहे वो 2 लाख लगा के 15 लाख मिल गए। तो वह विधि हमें समझाए, हम भी समझना चाहते हैं उस विधि को कि यहाँ कैसे फायदा हो रहा है और हमें कैसे नुकसान हो रहा है। आप 50,000 की बात करते हैं, सरकार 500 रुपये महीना दे रही है। हम तो यह बात 500 रुपये महीना दे रही है। ये जो 1000 रुपया ओलावृष्टि का पैसा किसानों का तहसीलों में पता करें महोदय, कितना पैसा आया जी? ओलावृष्टि से नुकसान हो गया किसान का और 13 पैसा खाते में आया। भाजपा के कार्यकर्ता के मैं बताना चाहता हूँ 13 पैसा खाते में आया। अब तुम बता दो 13 पैसा में कैसे घर परिवार चला रहा आदमी? और वे जो किसान है कह रहे हैं हमें बहुत फायदा। तो हम सरकार से सवाल नहीं करते, हम तो उन किसानों से सवाल कर रहे हैं, भैया तू ही बता दे हमें कि अगर तू या कृषि है या तरीका से कर रहा कि हमें नुकसान हो रहा तो फायदा हो रहा, तो यह विधि है तू हमें बता दे कि तो कैसे फायदा हो रहा। आप देखिए जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर उन्होंने भी साफ हाथ खड़े कर दिए, एक तरह से मना कर दिया MSP वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ देखें राजनाथ जी जो कि खुद ही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जो किसानी को भी जानते हैं भली बात है, उन्होंने भी कह दिया MSP। तो आपका क्या रुख है, आपका क्या लगता है? हमारा रुख ये है भाई में नाते मोदी, हम तो यह चीज पूछनी चाह, बाबा के पेट में दर्द है, बाबा के दांत में दर्द है, तो हड्डी को डॉक्टर क्यों ला रहे हो तुम? नरेंद्र तोमर माननीय कृषि मंत्री जी हैं, समस्या का समाधान करेंगे, मानते हैं हम यह बात है। अब नु कहे कि किसानन की समस्या का समाधान स्मृति ईरानी करेगी, रेल मंत्री करेगा, ये कैसे? ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही। जिस चीज की दवाई जा चीज का डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर साहब हैं। मुझे हो गया पेट में दर्द, माई BL स्टमक पेन, मुझे चाहिए पेट की दवाई, दे रहे हैं दांत की दवाई। हम ये टाइफाइड दे रहे हैं, मलेरिया, वो कर गया रिएक्शन, क्या वो कर रहा रिएक्शन? हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई कि हमें पढ़ने को कहीं पेपर आएगा हमारा हिस्ट्री को कि पेपर है, तुम्हारा इतिहास का पेपर है। अब हम पेपर देने गए तो हम जीव विज्ञान आ रहा, तो हम कैसे पास हो जाएंगे? कैसे हम पास हो जाएंगे? कैसे पता लगेगी कि बाबा हम पास हो गए? ये तो जब पेपर इतिहास को आगे विज्ञान जीव विज्ञान, तो फिर तो होने। अब वार्ता के लिए किसान जा रहे हैं जी, कृषि मंत्री से हमारी वार्ता होगी, बहुत अच्छी बात है जी, होनी चाहिए, करा दो काम बन जाएगा। स्मृति ईरानी जी बैठी है, जान हुई न पता कि तेरे कैबी के जमीन में कितना अनाज गिरेगा, कहाँ बुआई होगी, सर्दी में कौन सी गेहूं की फसल बुए, मक्का की बुए, ज्वार बुए, बाजरा बुए। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि कितने बीघे में कितनी फसल होगी। नहीं नुई न पता कि रबी की फसल कौन सी होवे, उड़द की, दलहन की, बस जुबान जोरी करें, ऐसा नहीं चलता देश। किसान को पता होनी चाहिए कितने एकड़ में कितना बीज डलता है, कितना पानी लगता है। इनको अब बात होनी चाहिए माननीय कृषि मंत्री जी से। हम कहते हैं हम समाधान चाहते हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है कहीं बैठने में, हम भी चाहते हैं रजाई ओढ़ के अपने घर से अपने बच्चों के साथ रहें। अब वहाँ वार्ता के लिए जाते हैं तो स्मृति ईरानी जी आ जाती है, अरे तेरा क्या काम है, तेरा तो मंत्रालय नहीं है यो, अब क्या रेल मंत्री आ रहा, रेल मंत्री है क्या पता क्या बीघे में क्या ज्वार गिर रही है, क्या बाजरा कट रहा। इसी प्रकार कुछ एक नई बात भी निकल के आई है बीच में कि ये कोई किसान नहीं है जो गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये नए नए जुमले एक बात तो बता दो भाई साहब, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, अधिकार नहीं है क्या? मैं तो यह बात, गेहूं उगा रहा, बाजरा उगा रहा, मकई उगा रहा, ये काहे से बने, ये भी तो भाई से बने, मतलब हम उगा सकते हैं, तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हम खा नहीं सकते, बादाम खा नहीं सकते, ये कौन सी ये नहीं खा सकते, क्या बात? मतलब तुम्हारी मर्जी सुखावे, तू कहे तो मैं बाजरा खाऊं, तू कहे तो मैं मक्काई खाऊं, तू कहे तो मैं चावल खाऊं, ये कौन सा तरीका? वो हमारी देसी भाषा में कहें, उद्द के खेत में बद्द बड़ों को मद्द होता लिखा दे रे, मतलब तुम बताओगे हमें कि हम कहाँ खावें। अच्छा पिज्जा खा लिया, कौन सा गुनाह कर दिया जी? हम बाजरा उगा रहे हैं, मकई उगा रहे हैं, सब चीज़ उगा रहे हैं, हम क्या नहीं खा सकते? खाना जब हम उगा के तुम्हें दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को खा भी तो सकते हैं, यूँ सवाल क्यों है? और रही है बात अभी आपने कही थी, हम इस देश के नागरिक हैं, सबसे पहले हमें अपना वतन प्यारा है और अपनी मिट्टी प्यारी है, इसे नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। कोई भी खालिस्तानी घुसेगा लात मार के ये आगे का पंजा मारेंगे, और कोई पाकिस्तानी घुसेगा मारेंगे नहीं। ये तो सिर्फ ऐसा दिशा भटकाने की बात है, बिल्कुल शांति प्रिय रूप से 2 महीने बैठा रहेगा। ये हम चुकाएंगे तो हमें मारेंगे, हम पिटेंगे, हम आक्रोशित नहीं होंगे, ना डंडा ठाएंगे, ये क्योंकि जय जवान जय किसान नारा दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, क्योंकि ये एक माँ के 2 बेटे हैं, एक जवान इधर खड़ा हुआ है जो भी हमारा ही भाई है, और एक किसान जो हम यहाँ बैठे हुए हैं।
अगर ये भटकाने का काम कर रहे हैं, देश की गरिमा को तोड़ने की बात, वो गलत लोग हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले। लेकिन किसान, भारत का किसान अपनी मांगे आसानी से मान रहा है। अभी जैसे मैंने बताया, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी नेता अपनी जुबान को काबू में रखे। ऐसा ना हो जो मुंह में आ रहा हो भाई ये कह रहा हो, जो मुंह में आ रहा हो भाई ये कह रहा हो, ये चोर हैं, ये हैं। अरे भैया कैसे करोगे? हम देखिए, जैसे आप बता कोई भी कुछ बोल रहा है तो आपको नहीं था, ये सब बातें करने से बौखला गई है सरकार के मंत्री और सरकार के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है कि कोई कुछ बोलने लग रहा है, यानी तालमेल भी नहीं है। जैसे किसानों में तालमेल करके आ रहा है, हमें तो एमएसपी कानून वापस ही कराना, एक ही शब्द है, एक ही बात है, एमएसपी कानून वापस, एमएसपी पे कानून बनाना है। हम तो ये कहते हैं, ये कानून वापस कानून बनाना है। आप एमएसपी का कानून बनाना है। मेरे, अरे सुनो सुनो, मैं, अरे भाई साहब सुनो, इस बात का जवाब मैं देता हूँ। 3 बार कह चुके हैं MSP। मेरे मशवरे में नहीं, कहीं और रख दो। क्या आसमां लाए हो, जमीन पे रख दो। कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं ताक पर, चांद सितारे भी वहीं रख दो। हमसे पूछते हो हमारे कातिल, कत्ल का इल्जाम हम ही करें। मतलब सारी गलती हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं इन सब गलती ने। ये बिल्कुल ठीक है। हम तो ये बात बहुत ही प्यार से पूछना चाह रहे हैं, एमएसपी ठीक ही तो बदलाव की जरूरत क्या आई? क्या जरूरत आई? अगर जरूरत आ रही है तो जितनी ये कह रहे हैं उतनी कर दो। अगर वहाँ पे भी नौबत नहीं बन पा रही है, ये तो बावाड़ों को जैसे कोरोना का ड्रामा बना रखा हो ना, कैसे? मास्क जरूरी, 2 गज दूरी। अगर मास्क जरूरी है तो फिर सैनिटाइजर क्यों है? जब सैनिटाइजर जरूरी है तो 2 फीट की दूरी क्यों है? अगर 2 फीट की दूरी है तो फिर इलाज जरूरी क्यों है? अगर इलाज जरूरी है तो कोरोना कहाँ है? जहाँ चुनाव है हम पूछो ना, जैसी आते कहते हैं ऐसी कोरोना का चिन्ह बाहर आएगा। हमारे कोरोना इंजेक्शन से दे दो, हमारा कुछ ना बिगाड़े। सुबह मारे हैं 2 लीटर दूध मजबूती से, दोपहर में मारे हैं दलिया, सांझ को फिर 2 लीटर दूध है। हमें इंजेक्शन से, हम पे प्रयोग करो, इंजेक्शन से कोरोना दो, हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। और हम तो एक बात और कहना चाहें सरकार से, भैया हमारी बात सुन लो, सूदी सूदी हमारा चाहिए है, तुम पे कोई भीख ना मांग रहे। अपने जो जमाखोरी एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो तुम अडानी अंबानी ये देश चलाएंगे, इन्होंने पता हो कहाँ हो रहा, कौन सी वारी है इनकी, तो प्लेट में सची मिला इन्होंने। लेकिन सबसे चीज़ी बात ये है, स्टोर भंडारण को कम किया जाए। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट मूल्य है जिसके लिए किसान मांग कर रहे हैं, इन्हीं सभी बातों को माननी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो इस देश का किसान है लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांति प्रिय, मैं इस बात को दोबारा कहता हूँ, न छोड़ो इस स्वभाव को, शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को। सरद लोहा भी काट देता है गर्म तलवार को। हम बिल्कुल शांति से बैठे, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ना हम लड़ें। तुम कहोगे मारेंगे तो पिटेंगे, बिल्कुल भी हम आवाज बिल्कुल हमेशा का रूप नहीं अपनाएंगे। ये तो चाह रहे हैं कि ये काम करें, हम तो पिटने को बैठे जी, बैठे रहेंगे। देव हमें गाली देव, पानी की बौछार मारो, आंसू गैस के गोले मारो। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कौन आ रहा दिल्ली, राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली, हम जा रहे हैं दिल्ली, रोक दिए। क्यों रोक रहे हो भाई? हम जो कहते हैं आ जाओ, यू मैटर ही ना है, बवाल ही ना है, दिल्ली आ रहे हो, आ जाओ दिल्ली, यहाँ बैठ के बात कर लो, बताओ कहाँ चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिएगा, हजारों की तादाद में उत्तराखंड से आ रहे थे, उनको रोका गया, इसके लिए काफी बवाल भी हुआ। बवाल इसलिए हुआ भाई, मैं तुमसे रो के मर गया, मेरी सुन ले, सुनी ना रहा। मैं कहूँगा भैया मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ना नहीं सुनूंगा। तो फिर आदमी तंग होकर नु कहे तो लाठी मार ले पहले, फिर जब ही सुनिए हमारी बात। तो हम ये मान लिया दिल्ली किसान ने न रोके, अगर कोई या दुनिया में ये कहे किसान ने रास्ते रोके, गलत कहे, झूठ बोले, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका। अभी सरकार ने, किसान जिस टाइम दिल्ली आकर बैठा, दिल्ली अगर आपके घर पर, महोदय मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके घर पे आके कोई बैठ जाए और आप अंदर हो, तो आप अंदर चुके हैं, मौसू 4 दिन बाद मिलिए, वो कहेगा भला आदमी यार, मैं आके गेट पे बैठा हूँ, कह रहा 4 दिन बाद। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जब भारत का किसान दिल्ली आकर बैठ गया, उन्होंने 22 तारीख में दिल्ली आकर किसान बैठा, बोले मैं 3 तारीख में बात करूंगा। ये तानाशाही शासन है क्या? जैसे तुम देश को चलाओगे ऐसे देश चलेगा? ऐसा देश नहीं चलेगा। ये तो 5 साल के लिए है, इसके बाद अरे 5 साल के लिए नहीं है, 50 साल के लिए हो जब भी नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? हर व्यक्ति को आज़ादी, उसे लोकतंत्र कहते हैं। हर देश के नागरिक को आज़ादी, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगर ये कहते हैं मेरे खालिस्तान घुस गो, पाकिस्तान घुस गो, अब को टोपी वाला घुस गो, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा?
शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परिस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी? सारे किसान एक हैं, इस देश का किसान हम भी एक, आप भी एक, तभी अनेक, मेरा देश महान। जय जवान जय किसान। सर एक बात और बताते जाइए डालिए, 26 जनवरी आ रही है, टिकैत जी ने कहा इस बार हम नेशनल फ्लैग लेकर सभी ट्रैक्टरों को मखमली सड़कों पर जाएंगे। क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा किसान भाई जितने भी हैं, आपका भी 26 जनवरी को रहेगा? हम इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। देश का बच्चा बच्चा अपने वतन के लिए कुर्बान है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, उसकी परेड हमारे दिलों में बसती है। और ये तो किसानों ने आह्वान किया है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसानों ने आह्वान किया है कि हमारा भी ट्रैक्टर अब की बार 26 जनवरी की परेड में शामिल हो। ये कोई गलत भी नहीं है भाई, जब देश की हर प्रणाली उस परेड में शामिल हो सकती है। क्या किसान देवता का वो ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर ऐसी चीज़ है नहीं, अवैध प्रणाली है कोई? अरे देश का किसान है जिसमें टेलर रख के खेत को जोतता है, नई फसल उपलब्ध करके ऊपर लाता है, तो वो भी परेड में शामिल हो सकता है। जब जैक हो सकता है, फाइटर हो सकता है, तो जहाज जब उसके राष्ट्रीय ध्वज लगा के जाएंगे भैया। यदि 3 काले कानून वापस नहीं होते तो ये रुख भी अपनाया जाएगा। ये रुख भी अपनाया जाएगा। और ट्रैक्टर तो एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले तो देश में यही बैल और ट्रैक्टर, ये तो बाद में आई है। सब चीज़ें तो बाद में आई है, पहले तो ट्रैक्टर, उससे पहले तो यही कहना चाहते हैं सबसे, हमारी सीधी सीधी बात में अपनी बात को ख़त्म करें, क्योंकि हमारा बाबा कैसे कह रहा है हमारा बाबा नु कह रहा है, बेटा एक काम जरूर कर लीजिए, जब सुबह उठे तो सूर्य को नमन, और जब सांझ को सोए तो हमारे बड़े बूढ़े उनके पैरों को चरण बंधन करके नियम। हम आज भी वही काम कर रहे हैं। हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, आप हमें पानी की बौछार करो, लठ बजाओ, आंसू गैस के गोले छोड़ो, हम तो गांधी जी के बंदर बने बैठे हैं, चुप बैठे हैं, यहीं बैठे हैं और शांति से बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आप हम पे कोई अत्याचार, और सुनो, गलत लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे। कहते हैं ना, बरगला दिए, बहका दिए। जो आदमी सुबह से शाम तक 20 बीघे खेत जोत रहा, वहाँ में पानी भी दे रहा, वहाँ सांझ को आके अपने बालकन में पढ़ रहा, फीस भी दे रहा हूँ, पागल हो सकता है? आप महोदय बताओ, क्या पागल हो सकता है? तो पूरे देश के पेट को बता। हम तो ये कहना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल पूरे जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं, आप ले लीजिए गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए, सिंधु बॉर्डर ले लीजिए, पलवल ले लीजिए, टीकरी ले लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से आपका लाइव बहुत देखते हैं। बहुत भारत की जनता आपके चैनल को पसंद कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है आपके चैनल को, बहुत ज़्यादा। और आप जैसे एंकर, हम तो आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी शालीनता से आप सभी अपनी आवाज़ को, जरूर नहीं है, हम नहीं कहते हैं आप किसानों का पक्ष ले रहे हैं, हम ये कहते हैं आपका जो सौम्य प्रसारण करने का तरीका है वो लोगों को पसंद है। आप अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचे तक दिखाते हो, लोगों को पसंद कराते हो। हम तो ये बात को कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में किसान, जो इस देश की शान है, जवान और किसान, मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने रिपीट की थी 5 मिनट पहले, और मैं आपको फिर इस बात का बता देना चाहता हूँ कि इस देश का जवान, मोदी जी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, हम उनका सम्मान से नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि युवा का साथ देश का विकास। तो हम भी ये बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, रवानी उसे कहते हैं, दिल पर जो नक्श कर दे कहानी उसे कहते हैं। मत पूछो दोस्तों नौजवानों का संघर्ष क्या होता है, मत पूछो दोस्तों नौजवानों का संघर्ष क्या होता है। अरे दिल्ली तक को जो हिला दे जवानी उसे कहते हैं। ये सारे लोग बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से किसान हैं और शांति वाले किसान हैं। हमारी मांगों को दे दो, हम बिल्कुल अपने घर जाएंगे और नमन करेंगे। जय हिंद, जय। तो देख रहे हैं आप भानु प्रताप जी बहुत अच्छी बातें बताई है और सारे देश के हित में बताइए, किसानों के हित में बताइए। अब देखना ये सरकार इनके साथ किसानों से कितना न्याय करती है। अभी हमारे साथ और भी किसान अभी उनसे ही बात करते हैं। बाबा, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कब से आए हुए हैं इस लुक पे? आप नेशनल स्पोक्सपर्सन। देखिए, हमको आज चौथा दिन है। हम न्यूज़ देखते थे और हमें भी पता है बिल खराब है। वही जब हमें कई हम दुकान रहे और वो हम ये कर दिया, हमें समझ में ही ना आ रहा।
उन थाने ने पटक दिया ला के। हमने कहे हमारे समझ में नहीं आ रहा दादा, इनने धर ले। वो जब हमारे समझ में आ जाए जब तो कपड़ा लाएंगे, जब हम कह रहे हैं बिल हमारे काला कानून जो है ये आपके जिनको काला कानून बता रहे हो आपकी समझ से बाहर हैं वो समझ से बाहर हैं। वो उस भाई ने बता दिया, मैं बता रहा हूँ हमारे बच्चे और हम बधुआ मजदूर हो जाएंगे। अडानी अंबानी को ये हमारी खेती को बेच रहे हैं, इसलिए हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं, कब तक रहने का प्रोग्राम है आपका? हम मथुरा से आए हैं। मथुरा में तहसील छाता है, नाम मेरा किशन है। जब तक ये इन कानूनों को नहीं लेंगे हम जब तक रहेंगे। मेरा ये शरीर भी चला जाए, मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ यही दाग दे देंगे। इस मिट्टी को काम मिला जाए क्या करें? एक बाबा जो मथुरा से आए इन्होंने यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा शरीर भी चला जाए मुझे गम नहीं, यही दाग दे दिए। अभी तक आपको पता 35 किसान शहीद हो चुके हैं इस मामले में और एक और तैयार खड़े हो चुके हैं। इन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए यहीं दफन करने के लिए भी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो भी A1 न्यूज़ के ऊपर। अभी हमारे साथ और भी स्पोर्ट्स के कुछ लोग आए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर आप यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी जी आज तक 45 किसान शहीद हो गए। हम लोग तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया। जी जी हाँ भाई, करेक्ट, नॉट 35, 45। ओके ठीक है, 45 राइट। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं आप भी यहाँ पर समर्थन में आए हुए हैं, कब तक रहने में चाह रहे हो? आपको क्या लगता है कि सरकार का का सरकार कहीं ना कहीं बीजा फूट डाल करके बीच में कुछ नया रास्ता अपनाती है या किसानों के बीच में कहीं मनमुटाव या कुछ जुमला या कुछ समझ सकते हो आप सारी बातें कहना? सरकार देखिए पहले दिन से ही कुछ न कुछ इस तरह की बातें कर रही है। कभी किसानों को खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी सर्जिल इमाम बताती है, कभी CA कानून वालों का फेवर करने वाला बताती है। कुछ तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। जब उनके वो सब हथकंडे नहीं चले, अब इन्होंने पंचायत करनी शुरू कर दी है। तमाम पूरी गवर्नमेंट के मंत्री लगे हुए हैं, वहाँ पंचायत करेंगे, वहाँ पंचायत करेंगे, वहाँ वो भी पंचायत भी नहीं करी, गांव में जाके सम्मेलन करें और वो इनके कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन करें। तो उन्होंने तो कहना ही है कि वो कानूनों के फेवर में है, लेकिन उनमें भी सब के सब किसान जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, किसान तो सब पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए बहुत किसानों ने या सिंधु बॉर्डर पे तमाम बॉर्डर में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है पिछले 2 इलेक्शन में। तो इनमें भी बैठे हुए किसान बहुत भारतीय जनता पार्टी के होते हैं और बहुत दूसरी पार्टी को। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ विपक्षी पार्टियों ये जो है, लेकिन जो किसान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ, सांसद के साथ में तोमर जी के पास जा रहे हैं, MSP की गारंटी का कानून चाह रहे हैं। एवरीबडी इन दिस कंट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी और इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंड होल्डिंग, वांट्स अ लॉ ऑन MSP। MSP का कानून, खरीद गारंटी का कानून सरकार को बना देना चाहिए। अगर ये पहले ही इस कानून में भी बना देते MSP तो भी हो जाता। उसमें इन्होंने जो कानून लिखा है वो है कृषक कीमत आश्वासन, दैट इज द लॉ, एवं कृषि सेवा कानून। तो उसमें कृषक कीमत आश्वासन दिया है, दैट इज एन एश्योरेंस। आश्वासन, एश्योरेंस कोई वो नहीं हो सकता, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा। वो एश्योरेंस भी, एश्योरेंस दिया, आपको आश्वासन दिया हमने, वो तय नहीं करेगा। जब दिन आप कोर्ट में जाएगा किसान कि हम कोई कीमत नहीं दी, खराब है, ये है, तो कॉर्पोरेट के फेवर में जाएगा। आपको हमने आश्वासन दिया था इस कीमत का, जरूर नहीं है कि उस पर खरीदेगा। यू शुड माइंड दोस वर्ड्स। दूसरा, कृषि को सेवा में कर दिया, सर्विसेज, ये आपका काम तो सेवा का है। दूसरा, देखिए कानून में कितना दाव पेच है। कह रहे हैं किसान का फायदा होगा, किसान का फायदा कैसे होगा? तो कॉर्पोरेट का ही फायदा होगा। कानून ही आपने उनके फायदे में बनाया हुआ है, सेवा हो में रख दिया, किसान को सेवा में रख दिया है और उसको कीमत का आश्वासन दे दिया है। इतनी देंगे, वो आश्वासन तो हमेशा ही MSP से कम होगा। शुरू में हो सकता है 1-2 साल ज़्यादा दे दे, जब मंडी बंद हो जाएंगे, क्योंकि MSP पे एक तो अभी कानून नहीं है। मंडी की व्यवस्था में MSP पे मात्र 6% कृषि उत्पाद अभी देश का खरीदा जाता है।
किसान मांग ये कर रहा है कि आप ऐसी व्यवस्था करें 23 की 23 फसलों जिस पे आप MSP डिक्लेयर करते हैं कि उसका पूरा का पूरा 100% कृषि उत्पाद कम से कम MSP पर खरीदा जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो वेस्ट हो जाता है। अब गोभी 1-1 रुपये किलो बिक रही है, वहाँ खाद चला दे रहा है, जबकि गोभी फल और ये फल जो हैं इसमें नहीं आते, इसमें कोई दूसरे अनाज हैं, दलहन है, तिलहन है, दूसरे तरह के। ये कानून। दूसरा आपने आवश्यक वस्तु कानून, आवश्यक वस्तु कानून में आपने अनलिमिटेड भंडारण का कर दिया है। तो अनलिमिटेड भंडारण क्यों होना चाहिए? उसमें तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। ये 2-3 साल में जो बड़ा आदमी है, किसान नहीं भंडारण कर सकता। किसान के 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 50 क्विंटल इतना ही होता है, और उसकी छत भी ऊंची है घर में और रख नहीं सकता है, वो उसको बेच के अपनी अगली फसल बोता है। तो अनलिमिटेड भंडारण जो अडानी जी ने पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे बिहार में सैकड़ों एकड़ में जो सिलोज बना लिए हैं, FCI के जो सिलोज उन्होंने बना रहे हैं, 10 साल से बना रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ FCI। और अब FCI जो है, पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी FCI को अनाज खरीदने के लिए, अब FCI कर्जा ले रही है बाजार से, मार्केट से नहीं ले रही। कुछ समय में गवर्नमेंट इनको दिखा देगी कि ये तो घाटे की कंपनी है PSU, और फिर इसको बंद कर देगी। इसका मतलब APMC मंडी बंद हो जाएंगी। और अगर दूसरा ये, अगर अभी जो प्राइवेट मंडी आएगी, अडानी अंबानी किसी की भी जो भी लेगा, वो MSP से थोड़ा सा ऊपर ले लेगा। मान लीजिए 1800 रुपये वहाँ रेट है, उस पर टैक्स भी नहीं लगना है। जो 2.5% मंडी लगती है, 2% और लगता है, वहाँ 10% के करीब खर्चा लग जाता है। 2000 में उसको 1800 मिलते हैं। इस प्राइवेट व्यवस्था में ना उसको टैक्स देना, स्टेट टैक्स, ना उसको जो है लेवी देनी, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना। तो वो 1900 भी दे देगा, तब भी उसे फायदा है। और किसान वहाँ तुरंत बेचने जाएगा 1800 के बजाय, उसको 1900 मिलेगा, पेमेंट भी फटाफट कर देगा। 3 साल ये व्यवस्था करेगा। भंडारण की उसके पास उसने व्यवस्था ऑलरेडी बना ली है कि उसमें लाखों करोड़ों टन वो कर लेगा। फिर देश में स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसमें। हाँ, सुनिए पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इस बीच में 3 साल में जब कोई मंडी में बेचने व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मंडी के जो वहाँ जो काम करने वाले हैं, जो व्यापारी है, जो वर्कर है, वो खत्म हो जाएगा, मंडी व्यवस्था खत्म, और ये अनलिमिटेड भंडारण कर लेंगे। फिर जो 4 साल के बाद में जब किसान बेचने जाएगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 3-3 साल में रिन्यू होगा। अगला वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, भैया मैं लूँगा 20 रुपये किलो, 25 नहीं लेता हूँ, 20 लेता हूँ, 15 ही लूँगा। अब तेरी मर्जी, अब तुम्हारी, हाँ, अब तुम्हारी मर्जी, बेचना हो बेचो, नहीं तो जहाँ बेचो। ओपन मार्केट तो है नहीं कहीं, मंडी खत्म। अब ट्रॉली लेके, उसकी तो 100 क्विंटल 50 क्विंटल होता है, तो ट्रॉली लेके जानी होती है। ट्रॉली लेके दुकान में थोड़ी बेचने जाएगा, दुकानदार के पास देगी, बोरी कैसे बेचेगा किसान? वो तो मंडी में ही जाता था ना। तो इससे मंडी व्यवस्था जो है, हाँ, मंडी व्यवस्था ध्वस्त, और जो आम जनता को, किसान ध्वस्त, और जो आम नागरिक हैं देश के, 10 रुपये 15 रुपये में किलो आटा मिल जाता है, 40 रुपये। मक्का का तो ये हुआ 6 रुपये किलो बिकी है, 100 रुपये किलो मक्का का आटा है, फॉर्चून की पैकिंग। आपको ये 20 गुना तो अभी बेच रहा है अडानी, फॉर्चून, अभी इसी साल। आगे आपको गेहूं का आटा 100 रुपये किलो ना मिला 3 साल में, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप, और किसान से खरीदेगा वही 15-20 रुपये किलो, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देख सकते हैं आप कितने विश्लेषण के साथ बता रहे हैं ये किसान भाई के, अगर यह कानून नहीं बदला हुआ तो उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे आने वाले 3 साल के अंदर। किसान का अनाज भी नहीं खरीदा जाएगा, जनता को कितने गुना अदा करना पड़ेगा, जेबें भरेंगी अडानी अंबानी की। अभी 100 रुपये शायद किसान अपने रुख पे जो कायम है वो सही कायम है, और अगर जनता को साथ दे रही है तो सही दे रही है। क्यों? आने वाला भविष्य ये देख रहे हैं किसान, जो अन्नदाता है वो आने वाला भविष्य देख रहे हैं, देश का भविष्य क्या होगा। सत्ता जाती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, जनता नहीं जाती, जनता यही रहती है। सरकार से यही कहना है हमारे एवन न्यूज़ का कि कृपा करके किसानों के हित में, जनता के हित में फैसला लें। अडानी अंबानी को नजरअंदाज करें। बहुत से बनेगा अडानी अंबानी, टाटा चले गए, सॉरी क्षमा करना, विजय माल्या
खरीद के देश को बर्बाद करने चले गए। नीरव मोदी चले गए, अडानी अंबानी भी चले जाएंगे, लेकिन किसान नहीं जाएगा, जनता नहीं जाएगा, देश यहीं रहेगा। इसी किसानों का देश है। MRP MSP में डबल का फर्क होना चाहिए। चिल्ला है बॉर्डर से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, पेशाब ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।